वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को समझेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, डीपली पढ़ना नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस का समझ में आ जाए। क्लियर? तो चलिए हम लोग पहले प्रिंसिपल प्लेन को समझते हैं। हम लोग देखे होंगे बीम, बिल्डिंग में तो बीम देखे ही होंगे। बीम के कुछ पोर्शन को कट करके हम बाहर निकाल रहे हैं, जस्ट लाइक ए ब्लॉक, क्यूब ब्लॉक, और उसका हम लोग आपको फिगर दिखा रहे हैं। ये हमारा क्यूब ब्लॉक है और इस पे जो है सब्जेक्टेड है वो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। क्लियर? ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा वाई डायरेक्शन है। ये किसी एक पॉइंट पे हमारा प्लेन है। मान लीजिए ये ब्लॉक है, देख लीजिए ये ब्लॉक है। ठीक है, जब इसको हम लोग रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी रोटेट कराएंगे तो वो किसी एक ही पॉइंट पे रोटेट हो रहा है। जिस पॉइंट पे अभी ये ब्लॉक मौजूद है उसी पॉइंट पे फिर ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो फिर कुछ एंगल पे अभी ये उसका प्लेन है, फिर जब रोटेट कराएंगे तो अभी ये प्लेन हो जाएगा, फिर और कुछ रोटेट कराएंगे तो और प्लेन चेंज हो जाएगा। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि एक पॉइंट पे इंडेफिनिट प्लेन है। क्लियर? तो हमें समझना क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लेन कौन सा प्लेन होगा। तो जब हम उसको रोटेट कराएंगे और हर एक एक प्लेन पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस अलग होगा। ठीक है, अभी क्या हो यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस, अभी इनिशियल केस में सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिग्मा एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट सिग्मा वाई है स्ट्रेसेस। जैसे ये रोटेट होगा कुछ एंगल पे तो इसका प्लेन चेंज कर जाएगा, तो स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो वो एक ऐसा प्लेन आएगा कि जहाँ पे हमारा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा, शियर स्ट्रेस नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों लग रहा है। देख लीजिए आप, इनिशियल केस में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बट जब ये रोटेट करता जाएगा और एक ऐसा प्लेन आएगा जहां पे हमारा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस ही जनरेट होगा। ओनली नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब शियर स्ट्रेस उस प्लेन पे जीरो होगा, उसी प्लेन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। और उस प्लेन पे जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा वो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए, वेरी गुड। तो इसको एकदम कांस्टेंट होकर के समझिए, प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दोनों में समझना बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। आप देखिए इसको, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? कि द प्लेन विच आर सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस, इसका मतलब दैट इज on which shear stresses are zero are called principal plane। कोई confusion नहीं। and the normal stresses acting on them, मतलब उस प्लेन पे are called principal stresses। और principal stresses जो है अभी हम दिखाए ना कि एक एक्सिस के अबाउट सिग्मा एक्स है और दूसरे एक्सिस के अबाउट यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिग्मा वाई है। तो जैसे वो चेंज करेगा तो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी। तो दोनों एक्सिस के अबाउट जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस आएगा, एक मैक्सिमम आएगा और दूसरा मिनिमम आएगा, तो उसको ही हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं। यहाँ देखिए मेंशन है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस, मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस का ही रिजल्ट होगा, बट एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। जो प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेसेस होगा वही हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगा। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन यही है, एग्जाम में अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप इस लैंग्वेज को लिख लीजिए। और ये लैंग्वेज शायद हम उम्मीद करते हैं कि आपको अभी ही याद हो गया होगा कि प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। स्ट्रेसेस ड्यू टू स्टेट ऑफ बाईएक्सियल स्ट्रेस। बाईएक्सियल का मतलब यहाँ पे हमारा दो एक्सिस के अबाउट ही स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है। एक ब्लॉक हम लोग कंसिडर करेंगे, क्यूब ब्लॉक,
आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारा क्यूब ब्लॉक है और इस पे स्ट्रेस बायएक्सियल स्ट्रेसेस है। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ये भी सिग्मा एक्स हो जाएगा और ये भी सिग्मा वाई हो जाएगा। तो हमें जनरेट करना है, मतलब फाइंड आउट क्या करना है। हेडिंग देखिए, स्ट्रेसेस ही फाइंड आउट करना है जब ये केस हो। इस केस में जब हम कुछ एंगल पे हमारा ब्लॉक रोटेट कर रहा है, प्लेन चेंज कर रहा है उसी पॉइंट पे, तो उस प्लेन पे हमारा स्ट्रेस क्या होगा, मतलब सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश क्या होगा। आप फिगर में समझिए थोड़ी देर के लिए, देख लीजिए कि जब इसको हम लोग रोटेट कराएंगे, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई, जब ये इसको हम रोटेट कराएंगे, थीटा एंगल पे रोटेट करा रहे हैं, तो दिखा दे रहे हैं आपको कि ये एंगल जो है रोटेशन एंगल, ये थीटा है, ठीक है। तो जब ये रोटेट कर रहा है, ये वो भी किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के जब अबाउट रोटेट कर रहा है थीटा एंगल पे, तो स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है ना एक्स एक्सिस का, ये स्ट्रेस यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दें सिग्मा एक्स डैश। ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेन अब इस एक्सिस के अबाउट जब हम कुछ एंगल पे जब हमारा रोटेशन हुआ, तो ये प्लेन ऐसा दिखेगा आपको, दिखेगा ना, और ये वाई एक्सिस वाला प्लेन ऐसा दिखेगा। क्लियर। तो ये हमारा इस प्लेन पे जो स्ट्रेस होगा, इसका नाम दे दिए सिग्मा एक्स डैश, और इस प्लेन पे जो स्ट्रेस होगा आफ्टर रोटेशन एट एंगल थीटा, सिग्मा वाई डैश, यही होगा ना। तो यही चीज हमें फाइंड आउट करना है। ये जो लैंग्वेज कह रहा है स्ट्रेसेस ड्यू टू स्टेट ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेसेस, इनिशियल केस में आपका क्या होगा कि ये ब्लॉक गिवन होगा, मतलब ब्लॉक आपको पता होगा, उस पर सब्जेक्टेड होगा बायएक्सियल स्ट्रेसेस। जब हम कुछ एंगल पे रोटेट करेंगे, रोटेशन पता होगा कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जब इतना रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी हो रहा है, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, क्योंकि रोटेशन का डायरेक्शन यहाँ दिखाए हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है, तो उसका स्ट्रेस क्या हो रहा है, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स डैश हो जा रहा है। प्लेन इनिशियल केस में प्लेन ये था ना, रोटेशन होने के बाद यही प्लेन ऐसा हो गया, और वाई एक्सिस के अबाउट जो हमारा प्लेन था ये था, रोटेशन होने के बाद ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो यानी एक्स सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश, ये जो स्ट्रेसेस यहाँ लिखा हुआ है, यही फाइंड आउट करना है, सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश। समझ में आ गई बात। तो कैसे फाइंड आउट होगा देख लेते हैं हम लोग। फिर से मैं फिगर बना रहा हूं। ठीक है, जब ये रोटेट करेगा तो हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ शिफ्ट कर गया, ये जो साइड है, ये वाला साइड, इसको यहाँ शिफ्ट करा दिए, और ये जो स्ट्रेस है जो दिख रहा है, जो नॉर्मल स्ट्रेस, ये सिग्मा एक्स डैश ये हो गया, सिग्मा एक्स। अब कौन से एंगल पे रोटेट कर रहा है, तो ये एंगल जो है ये थीटा एंगल है। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न। ये वाला जो फेस है, ये इस रोटेट होने के बाद इस तरह का फेस दिखेगा आपको, और ये स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जो चेंज होगा, सिग्मा एक्स डैश हो जा रहा है, कितने एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब इस पे हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक ट्रायंगल बन गया ना, इसका नाम दे दे ए बी सी। ये फेस तो यही फेस है ना, इस पे इनिशियल केस में मतलब ये सिग्मा एक्स लग रहा है, हमें निकालना है इस प्लेन पे है, हमेशा ध्यान रखना है कि रोटेशन होने के बाद हमारा जो प्लेन आ रहा है ये प्लेन है, जब इस प्लेन पे निकलेगा तो ये वाला जो है वाई एक्सिस वाला जो प्लेन है रोटेशन का, वो भी निकल जाएगा खुद ब खुद, हम देख लेंगे बाद में, इसको समझ लेंगे। अभी जो हमारा प्लेन रोटेट होने के बाद जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा,
जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल कितना होगा, ये ध्यान दीजिए, ये एंगल आप बताइए, तो ये एंगल पूरा आपका 90 डिग्री है, दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो जब ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। संगत कोण से पता है ना, तो भी हम कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल जितना है उतना ये एंगल होता है ना संगत कोण में, पता है ना आपको। तो सेम वही चीज़ है यहाँ, ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, मतलब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बगल में बना रहे हैं, ज़्यादा हौच पौच ना हो इसलिए हम लोग बाहर इसको दिखा रहे हैं आपको, और बड़े फिगर में। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इस प्लेन पे हमें स्ट्रेस निकालना है, ये सिग्मा एक्स डैश है और ये हमारा जो है टो एक्स डैश वाई डैश। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों निकालना है इस प्लेन पे, प्लेन एसी पे, ठीक है। अब यहाँ से आप, ये क्या था हमारा, ये सिग्मा एक्स था ना, यही रोटेशन हो रहा है ना, डायरेक्शन देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंगल पे रोटेशन हो रहा है। अब इसको यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ये कितना था, फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स तो है ही, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। जब ये एंगल थीटा होगा तो आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे फिगर में, इस फिगर में हौच पौच में समझ में नहीं आ रहा होगा। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, आप चेक कीजिए खुद, मैथमेटिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये हमारा थीटा हो गया। अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा, अब ये वाला देख लीजिए आप एंगल, ये एंगल ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अगर कोण होगा तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा ना, आमने सामने का एंगल बराबर होता है। तो ये इसमें देख लीजिए, ये डॉटेड लाइन और ये हमारा सॉलिड लाइन, ये वाला लाइन, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, होगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा फिगर है वो स्ट्रेस के फॉर्म में है। अब लैंग्वेज कुछ लिखना है, लैंग्वेज आप देख लीजिए, लैंग्वेज यहाँ मेंशन है कि लेट क्या, स्टार्टिंग में सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई बी द टू स्ट्रेसेस, यही दो स्ट्रेसेस है जो आपको कहा गया यहाँ पे बाई एक्सियल स्ट्रेसेस। तो बाई एक्सियल जो स्ट्रेसेस है, कौन दो स्ट्रेस है, तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई बी द टू स्ट्रेसेस। यहाँ पे मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, क्योंकि दिख नहीं रहा आपको। एंड द प्लेन एसी, प्लेन एसी पे दिख रहा है, ये प्लेन देखिए, ये प्लेन हमारा कौन सा है, एसी प्लेन है ना। एंड द प्लेन एसी बी इंक्लाइंड एट, कितने डिग्री से इंक्लाइंड है ये, तो थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, कौन से स्ट्रेस के डायरेक्शन में, सिग्मा एक्स, एज सोन इन फिगर, इसी के डायरेक्शन के स्ट्रेस के अलॉन्ग है ना, थीटा डिग्री पे ये, ठीक है, एज सोन इन फिगर। अब आगे कह रहा है लैंग्वेज में, लेट हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये सिग्मा डैश और ये टो एक्स डैश वाई डैश, ये फाइंड आउट करना है। लेट सिग्मा डैश एंड टो एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों स्ट्रेस फाइंड आउट करना है इस प्लेन पे, प्लेन एसी पे। बी द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस है, और टो एक्स डैश वाई डैश शेयर स्ट्रेसेस है। किसी किसी बुक में हम लोग शेयर स्ट्रेसेस को टेंजेंशियल स्ट्रेसेस के भी नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शेयर स्ट्रेसेस रिस्पेक्टिवली एक्टिंग ऑन द प्लेन एसी एज शोन इन फिगर। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसका थिकनेस एज्यूम कर लिए हैं कि लेट द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक टी यूनिट,
ये एज्यूम कर लिया गया है, क्योंकि जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो वहाँ एरिया का ज़रूरत पड़ेगा और एरिया में हमें थिकनेस का ज़रूरत पड़ेगा, तो थिकनेस को एज्यूम कर लिए डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए। कोई कन्फ्यूज़न? चलिए अब आगे देखिए। आगे क्या करना है कि हमें सारे फोर्स को जनरेट मतलब कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए इस फिगर को मिटा रहे हैं। अब इस फिगर से हम लोग फोर्स का इक्वेशन निकालेंगे। तो एक और फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये तो स्ट्रेस के फॉर्म में है ना, और फोर्स के फॉर्म में हम लोग सेम फिगर बनेगा, बस स्ट्रेस की जगह पे हम लोग फोर्स को दिखाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस पे हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस जो हमने फाइंड आउट करना है सिग्मा एक्स डैश, ये हमारा फोर्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा पी एक्स और ये हमारा हो जाएगा टॉ। ठीक है। अब इधर इसको हम लोग लिख देते हैं पी वाई, और ये जो हमारा हो जाएगा ये पी एक्स, और ये पी एक्स डैश हो जाएगा क्योंकि सिग्मा एक्स डैश है ना, तो पी एक्स डैश, ये पी एक्स पी वाई। ये एंगल कितना था? ये वाला एंगल आपको पता है ना, ये एंगल थीटा है। सेम फिगर बना रहे हैं, बस स्ट्रेस के प्लेस पे हम लोग फोर्स रख करके, क्योंकि हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आपको समझाना है कि फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा रिजॉल्व करेंगे हम लोग, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग निकालें तो टोटल फोर्स ऑन ए बी, इसको हम लोग मान लेते हैं पी एक्स। फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स होता है क्या अगर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इस प्लेन का निकाल रहे हैं, प्लेन ए बी के लिए। ठीक है। तो कि सिग्मा एक्स, इस प्लेन का स्ट्रेस क्या है? सिग्मा एक्स जो दिख रहा है आपको फिगर में, इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? विड्थ और थिकनेस। तो विड्थ ए बी है, थिकनेस एज्यूम कर चुके हैं पूरे ब्लॉक का टी, तो ए बी इंटू टी। ये हमारा टोटल फोर्स ऑन ए बी निकल चुका है। आगे निकाल लें टोटल फोर्स ऑन बी सी, इसको मान लेते हैं हम लोग पी वाई फोर्स को। तो पी वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू एरिया, तो विड्थ बी सी इंटू थिकनेस। ये हमारा निकल गया टोटल फोर्स ऑन बी सी। आगे निकालें टोटल नॉर्मल फोर्स ऑन ए सी, क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं हम लोग सिग्मा एक्स डैश, सॉरी सिग्मा एक्स डैश, फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो पी एक्स डैश। ठीक है। अब पी एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश इंटू एरिया। अब देख लीजिए आप इसका एरिया, तो विड्थ कितना है? एसी है इंटू थिकनेस। और कुछ है? हाँ है, टोटल शेयर स्ट्रेस, टोटल शेयर फोर्स नॉट स्ट्रेस, टोटल शेयर फोर्स ऑन एसी। इसको मान लें हम लोग फोर्स को पीटी। ये फोर्स जो है यहाँ पे स्ट्रेस नहीं, ये तो आ जाएगा पीटी। टी क्यों लिख रहे हैं? शेयर स्ट्रेस को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं, तो इसलिए टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। ये पीएस से भी नोट कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेस है तो। चलिए पीटी, तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है? टॉ एक्स डैश वाई डैश इंटू एरिया। एरिया वही हो जाएगा ए सी इंटू टी। ये चारों फोर्स हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या करना है? यहाँ रिजॉल्व करना है एलॉन्ग प्लेन एसी और एलॉन्ग
मतलब और परपेंडिकुलर टू द प्लेन AC, ये दो डायरेक्शन में हम लोगों को टोटल फोर्स को रिजॉल्व करना है। कर लेते हैं रिजॉल्व। रिजॉल्व करने के लिए इस फिगर को हम लोग मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू AC प्लेन, ठीक है। अब रिजॉल्व कर रहे हैं तो रिजॉल्व करने आता है ना, पता है ना, मैथमेटिक्स में किए होंगे आप लोग। देखिए इस प्लेन के अलॉन्ग हम रिजॉल्व कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू AC तो यही है ना, PX डैश। अब इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप। सबसे पहले PX डैश को रहने दीजिए, मतलब अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो PX डायरेक्शन जो डायरेक्शन है PX का, उसको पॉजिटिव मान चुके हैं, तो PX डैश रहने दिए। अब इसके अलॉन्ग सारा फोर्स, यहाँ पे कितना फोर्स दिख रहा है आपको, देखिए एक PX दिख रहा, दूसरा PY दिख रहा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। और ये है जो इसके अलॉन्ग हम, मतलब इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करना है, और एक ये है PT जो इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करना है। तो इसी दोनों को रिजॉल्व करना है ना, तो कर लेते हैं। तो PX, अब PX का देखिए इस एक्सिस के अबाउट जब रिजॉल्व कर रहे हैं, ये एंगल हमारा थीटा है, तो PX इसके अकॉर्डिंग जब ये हमारा रिजॉल्व होगा इस तरह का जब दिखेगा, तो क्या होगा, PX कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस PX कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन? रिजॉल्व करने आता है ना? नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और इस पे फोर्स लग रहा है P, और ये एंगल थीटा है। इसको मतलब कैलकुलेट करके भी ला सकते हैं, इसको याद रख लीजिए डायरेक्ट आप, ठीक है। और यह हो सकता है आपको पता भी होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप पढ़े भी होंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर में। तो जब हम X एक्सिस के अबाउट इसको रिजॉल्व करेंगे, ये फोर्स P को, तो क्या लिखेंगे, P कॉस थीटा, ठीक है। और Y एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व करेंगे तो P साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये PX को इस एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व कर रहे हैं, और ये कनेक्टेड किससे, थीटा एंगल से, तो PX कॉस थीटा, कहाँ लिखे हम, यहाँ PX कॉस थीटा। अब दूसरा PY है, PY को भी इसी एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, और ये पूरा 90 डिग्री पे, देख लीजिए आप, ये एंगल थीटा है, ये एंगल यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, मतलब इसको मान लेते हैं अगर, क्या हो जाएगा ये, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं भी मानेगा तो कोई बात नहीं है, जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ है उसको जब हम लोग रिजॉल्व कर, इस फोर्स को P को जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं और एंगल के साथ जुड़ा है, तो P कॉस थीटा के टर्म में कैलकुलेट करके जब लाइएगा तो ये वाला रिजल्ट जो है ना, और ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है P कॉस थीटा, और ये वाला रिजल्ट, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस Y एक्सिस, क्यों, मतलब इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि ये हमारा थीटा से कनेक्टेड नहीं है, तो जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो ये P साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा इससे कनेक्टेड नहीं है PY, तो हम लोग इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भी हो जाएगा माइनस PY साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? नहीं समझ में आया? देखिए आप फिर से बैक करके देख सकते हैं अगर समझ में जिनको नहीं आया हो। PX डैश, इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, तो हम लोग पॉजिटिव ले लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब इंक्लाइन में डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो दोनों को जब हम रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को जब हम इस पर रिजॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है ना, मतलब इसके अपोजिट हो रहा है, तो नेगेटिव लिए। फिर इस फोर्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे PY को, मार्कर देखिए आप, जब इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब PX के अपोजिट हो रहा है, PX डैश के अपोजिट हो रहा है, तो माइनस लिखे, माइनस PY साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो PX का रिजल्ट अभी हम लोग कुछ देर पहले फाइंड आउट किए, जो मिटाए नहीं है। देखिए यहाँ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस यहाँ पुट कर दे, तो सबसे पहले पुट करने से पहले हम उस साइड लेके जाते हैं। PX डैश इज इक्वल टू PX कॉस थीटा
प्लस पी वाई साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब पुट करते हैं, पी एक्स डैश का रिजल्ट क्या है, सिग्मा एक्स डैश इंटू ए सी इंटू टी इज इक्वल टू पी एक्स का रिजल्ट यहाँ पे है, देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी, यही है ना, और साथ में कॉस थीटा है, प्लस पी वाई का रिजल्ट सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी और इंटू साइन थीटा। रहने दीजिए इसको। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी टी और टी बचेगा क्या, यहाँ से देखिए सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ये ए सी को डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड में, तो और इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे आप इस फिगर से देखिए, इस फिगर से आप देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये एंगल जब हमारा थीटा है, इस एंगल से देखिए सामने वाला क्या होता है P, और ये जो कनेक्टेड है परपेंडिकुलर P से, तो ये B हो जाएगा और ये हमारा H है, यही है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा P बाई H, तो P क्या है BC बाय H AC, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय H यानी AB और डिवाइडेड बाय AC, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पुट करना है आपको, आप देख लीजिए सिग्मा एक्स इंटू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो पहले से मौजूद है इक्वेशन में, प्लस सिग्मा वाई बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा पहले से मौजूद है इक्वेशन में ही, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको याद रखिएगा कि पी एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश इंटू ए सी इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग लिखेंगे तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू रिजल्ट आ रहा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स डैश का रिजल्ट और सिग्मा वाई डैश का रिजल्ट दोनों आएगा, तो सिग्मा एक्स डैश का रिजल्ट आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, ये आपको याद रखना है। ये सिग्मा एक्स का रिजल्ट आ चुका है। थीटा एंगल पे जब हमारा रोटेट करेगा, इनिशियल केस में क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा जो स्ट्रेस है प्लेन, मतलब स्टार्टिंग प्लेन पे जो था वो सिग्मा एक्स था एक्स एक्सिस के अबाउट, और वाई एक्सिस के अबाउट सिग्मा वाई था, ठीक है। जब ये थीटा एंगल पे रोटेट किया तो सिग्मा एक्स डैश जो हमारा प्लेन चेंज कर गया, तो उस केस में सिग्मा एक्स डैश का रिजल्ट ये आ रहा है। अब सिग्मा वाई डैश का रिजल्ट कितना आएगा, तो जब भी हमारा एक प्लेन चेंज करेगा, कुछ भी जो भी एंगल पे चेंज करेगा, तो उसका 90 डिग्री जो कनेक्टेड है 90 डिग्री वाला प्लेन, वो भी 90 डिग्री और बढ़ जाएगा आगे, मतलब वो भी चेंज कर जाएगा 90 डिग्री से। तो हमारा यहाँ पे जब थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, ये कौन सा प्लेन है, एसी प्लेन, जब ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस के वाला प्लेन, तो वाई एक्सिस वाला प्लेन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90 होगा ना। तो जब हम यहाँ पे रख देंगे थीटा के प्लेस पे थीटा प्लस 90, थीटा इज इक्वल टू, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा ये रिजल्ट, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ऊपर ही दिखाते हैं, रुक जाइए आप। तो सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि थीटा से मल्टीप्लाई है नहीं, प्लस नहीं हो करके ये माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है प्रिंसिपल स्ट्रेस में, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है कि जब हमारा थीटा एंगल पे रोटेट करेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस ही है बट एट एंगल थीटा, सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश। अब हम लोग शेयर स्ट्रेस निकालना है तो निकाल लेते हैं। शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए उसको भी रिजॉल्व करेंगे, हम लोग रिजॉल्व करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। रिजॉल्विंग फोर्स ऑन, या ये लिखिए अलोंग एसी के अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले परपेंडिकुलर टू एसी था, अब एसी के अलोंग ये वाला ना, तो पीटी, ये डायरेक्शन है पीटी का, इस प्लेन के अलोंग हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। तो पीटी, अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, पीटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा पीटी। अब यहाँ पे हमारा फिर दो फोर्स है पी एक्स और पी वाई, तो ध्यान दीजिए पी एक्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए आप, उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 डिग्री है, मार्कर दिख रहा है आपको, ये पूरा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर हम बड़े से दिखाएं आपको, ये पूरा 90 डिग्री है ये एंगल, ठीक है। और ये एंगल हमारा थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है जो आपको दिख रहा है। रिजॉल्व कर रहे हैं हम इस प्लेन के अबाउट, प्लेन एसी के अबाउट अलोंग, तो पीटी प्लस ये फोर्स है पी एक्स, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं इस प्लेन के अबाउट, तो इसका डायरेक्शन पीटी के ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसीलिए प्लस लिख रहे हैं, प्लस पी एक्स इनटू क्या हो जाएगा थीटा, ये इससे कनेक्टेड है ना थीटा, तो इससे तो कनेक्टेड नहीं है थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर अब ये पी वाई फोर्स है, पी वाई फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, प्लेन एसी के अलोंग जब हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस पी वाई और इनटू ये थीटा है ना और ये इससे कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, सबका रिजल्ट पुट कीजिए। पीटी का रिजल्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, टॉ एक्स डैश वाई डैश ए सी इंटू टी, ये है, प्लस पी एक्स का रिजल्ट क्या है, पी एक्स का रिजल्ट देख लीजिए, सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी इंटू साइन थीटा, फिर माइनस पी वाई का रिजल्ट सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी और इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले टॉ एक्स डैश वाई डैश ए सी इंटू टी, अब ये दोनों टर्म को राइट साइड लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी इंटू साइन थीटा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा सिग्मा वाई बी सी इंटू टी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं होगा क्योंकि राइट साइड तो लेके चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, टी जब कैंसिल हो गया तो बच क्या रहा है यहाँ, टॉ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स ए बी बटा ए सी कर सकते हैं ना, इंटू साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई बी सी बटा ए सी इंटू कॉस थीटा। अब ये रिजल्ट को मैं मिटा रहा हूँ, अब फिर से फिगर में देखिए आप, ए बी बटा ए सी का रिजल्ट क्या है, ए बी बटा ए सी क्या है, कॉस थीटा है, तो माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई
BC बटा AC क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को कॉमन ले लेते, तो बचेगा क्या यहाँ, सिग्मा x माइनस सिग्मा y, यही बचेगा ना, क्योंकि दोनों में कॉस थीटा साइन थीटा है, तो कॉमन ले लिए माइनस के साथ। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, ये वाला 2 को बाहर कर दिए, बच क्या गया इधर बच गया हमारा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा। जब इसको हम लोग लिखेंगे माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का रिजल्ट है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो टॉ x डैश y डैश का रिजल्ट ये हमारा आ चुका है, ठीक है, बस इसको याद रखना है। तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस भी, शियर स्ट्रेस भी एट रोटेशन थीटा डिग्री पर पता चल चुका है, ठीक है, कि थीटा डिग्री रोटेशन जब होगा तो उस केस में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जो हम लोग मिटा दिए भी, सिग्मा x डैश कितना होगा, सिग्मा y डैश कितना होगा और टॉ x डैश y डैश कितना होगा। क्लियर, चलिए इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमा पढ़े होंगे आप मैथमेटिक्स में कि y इज इक्वल टू, चलते हैं 4 मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। इक्वेशन क्या आया था सिग्मा x डैश का, याद है आपको? नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूँ, आप पीछे देख लीजिएगा, सिग्मा मैच करा लीजिएगा। सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, ये रिजल्ट आया था सिग्मा x डैश का। और आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस जो भी हो 5, और हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना था तो डिफ्रेंशिएट करते थे इसको y को x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से x का रिजल्ट लाते थे, जो भी रिजल्ट आता था x का इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते थे, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाता था, ठीक है। बस उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, इस जो मिटा दिए हम इक्वेशन उसमें वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, थीटा वेरिएबल दिख रहा है, क्योंकि थीटा पे ही रोटेशन हो रहा है ना, तो अब थीटा तो चेंज कर सकता है हर अलग अलग पेन पे, तो वेरिएबल वही है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d सिग्मा x डैश डिवाइडेड बाई d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा भी है ना अंदर में, तो 2 थीटा का 2 हो जाएगा, ये होगा। अब इसको माइनस बाहर लेते आइए, माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल, सिग्मा x माइनस सिग्मा y साइन 2 थीटा। फॉर मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो जाएगा, d सिग्मा x डैश डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 पुट कीजिए, 0 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 जो है साइन के टर्म में किसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कौन सा एंगल का मैग्नीट्यूड 0 होता है साइन में, तो ये साइन 0 का मैग्नीट्यूड, साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू भी हमारा 0 डिग्री ही होगा। मतलब ये पता चल गया हमको कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए इस केस में, मतलब बायएक्सियल स्ट्रेस के केस में
कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब होगा, मतलब कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। 0 डिग्री समझ रहे हैं, 0 डिग्री समझ में आ रहा है कि उसी प्लेन पे मैक्सिमम होगा जो रिजल्ट हमें दिख रहा था, जो इनिशियल केस में जो आपको दिखा था फिगर में, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये था ना फिगर, ये सिग्मा एक्स, ये भी सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई और ये भी सिग्मा वाई। तो इनिशियल केस में यही था ना, तो इसी के अबाउट ना रोटेट किया, जो एंगल हमारा थीटा हुआ, बट ये थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा यही सिग्मा एक्स होगा। देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं हम आपको, एक सिग्मा एक्स होगा और एक सिग्मा वाई होगा। दिखा देते हैं, कहाँ दिखाएं, इसको मिटा रहे हैं। अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में, सिग्मा एक्स डैश, तो इसको हम लोग सिग्मा मैक्स लिखते हैं। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा है। थीटा का रिजल्ट कितना आया है, 0 आया है, तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का रिजल्ट पता है ना आपको, कॉस 0 डिग्री का 1 होता है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू 1। ठीक है, अब दोनों को ऐड कीजिए, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा वाई कैंसिल, यहाँ 2 सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये भी कैंसिल, तो बच क्या रहा है, सिग्मा एक्स ही ना बच रहा है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस कितना हो रहा है, सिग्मा एक्स ही हो रहा है। तो क्या पता चल रहा है कि जब हमारा ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस अप्लाई होगा बॉडी पे या ब्लॉक पे, तो उस केस में जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेसेस होगा, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ही होगा। अगर उसके साथ शियर स्ट्रेसेस भी अप्लाई हो रहा हो तब कुछ और होगा, वो हम लोग देख लेंगे। अगर या फिर ओनली शियर स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, सिंपल शियर के केस में या प्योर शियर के केस में, तो उस केस में भी हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कुछ और होगा। क्लियर, वो भी हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहां से पता चल चुका है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम लोग सिग्मा 1 मान लेते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस ही है। तो मैक्सिमम नॉर्मल सिग्मा 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सिग्मा एक्स आ रहा है इस केस में, और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 2, इसको सिग्मा 2 मानते हैं हम लोग। ये कितना आएगा, जब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिग्मा वाई आएगा। सिग्मा वाई के जो हमारा सिग्मा वाई डैश का रिजल्ट आया था ना, उसमें पुट करेंगे जब 0, तो सिग्मा वाई आएगा। करके देख लीजिएगा आप, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारा नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ चुका है। ठीक है, यही चीज़ हमें दिखाना था इस केस में। अब कुछ नहीं करना है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, जो ऑब्जेक्टिव में बात आती है, जो ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है, कि जब हमारा जो समेशन है नॉर्मल स्ट्रेसेस का समेशन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कौन सा नॉर्मल स्ट्रेसेस। जब इनिशियल केस में हमारा स्ट्रेसेस क्या था, सिग्मा एक्स ना, तो सिग्मा एक्स ये नॉर्मल स्ट्रेस प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब कुछ एंगल पे रोटेट करेगा तो जो भी रिजल्ट आ रहा है हमारा, जब कुछ एंगल पे रोटेट कर रहा है तो क्या आ रहा था, सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश का रिजल्ट आ रहा था ना। तो रोटेशन के होने के बाद सिग्मा एक्स डैश और प्लस सिग्मा वाई डैश ये आ रहा था। तो ये दोनों का रोटेशन ये दोनों का समेशन दोनों बराबर होगा, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड जरूर होगा। अब इस केस में भी अलग अलग होगा, सिग्मा एक्स डैश जो भी होगा इनिशियल केस में रोटेशन के बाद एट एंगल थीटा पे ये सिग्मा एक्स डैश चेंज कर जाएगा और सिग्मा वाई डैश भी चेंज कर जाएगा, बट दोनों का समेशन सेम होगा। मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये कि 30 मेगा पास्कल गिवन है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 20 मेगा पास्कल, ठीक है। जब ये रोटेशन हुआ थीटा एंगल पे तो ये आ गया 35 और ये आ गया हमारा 15,
ये आएगा कंफर्म। तो दोनों का समीशन क्या हो रहा है, यहाँ दोनों का समीशन क्या हो रहा है, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50, यहाँ भी 35 प्लस 15 इज इक्वल टू 50, यही हो रहा है ना। तो चाहे वो किसी भी प्लेन के अबाउट स्ट्रेस हो, दोनों स्ट्रेस का समेशन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है या फिर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करना है, आगे हमारा है स्ट्रेसेस ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। यहाँ ये केस जो हम लोग रीड किए ये ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस के कारण था ना। अब ये जो केस है हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस दोनों अप्लाई हो रहा, उस केस में हमारा स्ट्रेस क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। फिगर ये है हमारा, ये सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स और ये भी हमारा सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई। इस पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, टो एक्स डैश टो एक्स वाई, ये भी टो एक्स वाई। इसका हेडिंग क्या है, हेडिंग है हमारा, हेडिंग दे दीजिए स्ट्रेसेस ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के कारण स्ट्रेसेस क्या होगा। तो यहाँ हम डेरिवेशन ड्राइव करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इस पे बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो डेरिवेशन पे ड्राइव नहीं करना, इसका डेरिवेशन पूछने भी नहीं जा रहा है एग्जाम में, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। तो यहाँ जब इस केस के लिए सिग्मा एक्स डैश का रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, पिछला केस का याद है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। बस ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है शियर स्ट्रेस के कारण। ठीक है, सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ भी वही होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। फर्क क्या है दोनों में, सिग्मा एक्स डैश और वाई डैश में मैग्नीट्यूड तो मतलब जो है वो सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, बस आपको ये याद रखना है। तो सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश दोनों हमारा यही आएगा इस केस में, और टो एक्स डैश वाई डैश कितना आएगा, टो एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू कितना आएगा ये बताइए। पिछले केस में कितना आया था, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई, यहाँ चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, बस इस दोनों में याद रखना, लास्ट में जो ऐड हो रहा है वो साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कॉस 2 थीटा, शियर स्ट्रेस में कॉस 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस केस में फर्स्ट में तो दोनों में मतलब यहाँ भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे याद रखना आपको कि माइनस है और ये दोनों में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है, और यहाँ कॉस 2 थीटा यहाँ साइन 2 थीटा होगा। तो ये आपको याद रखना है, याद रखने का तरीका आप ढूंढ लीजिए कैसे याद रखना है। बस ये रिजल्ट आता है जब हमारा शियर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों अप्लाई हो रहा हो ब्लॉक पे, क्यूब ब्लॉक पे, तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड केस क्या है, स्ट्रेसेस ड्यू टू सब्जेक्टेड टू सिंपल शियर, दिखा देते हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू सब्जेक्टेड टू सिंपल शेयर या प्योर शेयर भी कह सकते हैं। ठीक, सिंपल शेयर का मतलब सिर्फ शेयर लग रहा है इस पे, ओनली शेयर। ये शेयर स्ट्रेस है टो एक्स वाई
ये टॉ एक्स वाई, ये टॉ एक्स वाई तो है ही, बस ये ब्लॉक है और इस पर ओनली सिंपल शेयर लग रहा है, यानी शेयर स्ट्रेस लग रहा है। इस केस में हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोगों का रिजल्ट अभी कुछ देर पहले आया था ना, सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, उसी फॉर्मूले से प्रूव कर रहे हैं यहाँ भी, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये था। अब यहाँ क्या है, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि सिग्मा एक्स भी जीरो है और सिग्मा वाई भी जीरो है ना। ये जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तब सिग्मा एक्स डैश इस केस में ये आएगा हमारा। अब सिग्मा वाई डैश के लिए जब निकालेंगे तो सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा, प्लस नहीं होगा माइनस है सॉरी, और ये भी माइनस हो जाएगा टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, क्योंकि प्योर शेयर का केस है, तो बचेगा क्या हमारा, माइनस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये सिग्मा वाई डैश का रिजल्ट है, मतलब स्ट्रेसेस एट एंगल थीटा इन सिंपल शेयर या प्योर शेयर, सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश। और टॉ एक्स डैश वाई डैश क्या हो जाएगा, टॉ एक्स डैश वाई डैश, ये क्या आया था हमारा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये क्या है, जीरो है, मतलब है ही नहीं कुछ, तो बचेगा क्या, टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये हो जाएगा हमारा टॉ एक्स डैश वाई डैश। अब इस केस में हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लें, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और मिनिमम शेयर स्ट्रेस, उसी को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देख लेते हैं, चलते हैं। फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डी सिग्मा एक्स डैश डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, ये होगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के केस में, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के केस में, ठीक है। तो सिग्मा एक्स डैश का रिजल्ट कितना है, टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉ एक्स वाई कॉस 2 साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा और इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जीरो कर दीजिए क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये रिजल्ट जीरो होता है। तो यहाँ से टॉ एक्स वाई 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस में कौन से एंगल का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, वैल्यू जीरो होता है, तो कॉस पाई बाई 2 का। तो यहाँ से क्या निकल गया, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 4, मतलब थीटा कितना 45 डिग्री पे, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री पे हमारा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। अब चेक कर लीजिए आप कैसे मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ चेक करके दिखाते हैं आपको। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू, ये है ना सिग्मा एक्स का रिजल्ट, यहाँ दिखाई देखिए, टॉ एक्स वाई थीटा का मैग्नीट्यूड कितना 45 डिग्री, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 इंटू 45 90 डिग्री, तो टॉ एक्स वाई साइन 90, और साइन 90 का रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है ना। तो सिग्मा मैक्स, जिसको हम लोग सिग्मा 1 भी कहते हैं, सिग्मा मैक्स को सिग्मा 1 भी कहते हैं, ये कितना आ रहा है, टॉ एक्स वाई आ रहा है। और सिग्मा मिन ये कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए सिग्मा वाई डैश का रिजल्ट कितना माइनस है, यहाँ भी 45 रखिए, तो 45 इंटू 2 90, और साइन 90 का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू माइनस टॉ एक्स वाई, माइनस टॉ एक्स वाई बचेगा, तो माइनस टॉ एक्स वाई, ये इसको हम लोग सिग्मा 2 कहते हैं। ये हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस।
अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पिछले क्लास में जो हम लोग बात किए थे। रिलेशन आप लोग पढ़े थे ना, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ क्या था, क्या आया था, याद है कुछ? E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, ये आया था ना, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। इसमें हम लोग स्ट्रेन को लाए थे, एक अकॉर्डिंग टू फिगर और एक स्ट्रेस के फॉर्म में स्ट्रेन लाए थे ना। तो वहाँ पे हम लोग दिखाए थे कि ये डायरेक्ट ले लिए थे, आपको एक टेंसाइल था और एक कॉम्प्रेसिव था, दिख रहा है ना। तो वहाँ मैग्नीट्यूड हम शियर स्ट्रेस को क्या माने थे, क्यू के फॉर्म में माने थे ना। तो क्यू दिख, यहाँ टॉ एक्स वाई है तो टॉ एक्स के फॉर्म में। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो आ रहा था हमारा अलोंग डायगोनल ए सी, वो क्या आ रहा था, प्लस क्यू, और अलोंग डायगोनल बी डी वो आ रहा था माइनस क्यू। तो आपको समझ में आ गया कहाँ से आ रहा था, क्यों वो टेंसाइल हो रहा था, क्यों ये कॉम्प्रेसिव हो रहा था। माइनस है तो कॉम्प्रेसिव हो रहा था, प्लस तो टेंसाइल हो रहा था। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, कोई कन्फ्यूजन? चलिए नहीं। एक बात और हम करते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हमारा जब दोनों केस के में जब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों अप्लाई हो रहा हो, उस केस में हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस थोड़ा सा मिस कर गए, वहाँ पे नहीं बात कर पाए। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। रिजल्ट जनरल जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का इक्वेशन होता है, जिसको हम लोग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कहते हैं, सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये सिग्मा बाई सिग्मा 2 नहीं है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 नहीं है, ये ऑब्लिक है। मतलब सिग्मा 1 का अगर रिजल्ट लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, दिख रहा आपको, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। अगर सिग्मा 2 का रिजल्ट लिखेंगे तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। ये हमारा मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। क्लियर? जब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों अप्लाई हो रहा हो ब्लॉक पे तो क्लियर। तो हम लोग प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस समझ चुके हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू बायएक्सियल स्ट्रेसेस वो भी समझ चुके हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस ड्यू टू सिंपल शेयर या इसी को हम लोग कहते हैं प्योर शेयर, वो भी समझ चुके हैं। तो हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग थर्ड यूनिट यानी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे बात करेंगे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगले सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर के लिए भी। अभी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लाइफ टाइम के लिए। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरा कहिए कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का बैकबोन है। क्लियर? तो इसका एप्लीकेशन जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 5th सेमेस्टर में। क्लियर? मतलब डायरेक्ट यहाँ पे तो हमको मतलब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सीखना है, बट 5th सेमेस्टर में उस डायग्राम को मतलब देखने के साथ ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 पेज 3 पेज में डायग्राम ड्रॉ करने को सीखना होगा, क्योंकि तुरंत तो सीख नहीं पाइएगा। तो आप बाय प्रोसेस 2 से 3 पेज में एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा डायग्राम का। बट जब हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो 2 और 3 पेज में जो हम सॉल्व कर रहे थे 4th सेमेस्टर में, यानी अभी जो करेंगे वो उस फिगर को डायरेक्ट वहाँ रख के फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो पूरा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पर मतलब ज़्यादातर कह सकते हैं आप कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे हमारा डिपेंड है। तो इसलिए अगले क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, और अगले क्लास में हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे बात करेंगे। क्लियर? अभी हम कुछ दिन से थोड़ा रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा मतलब ज़्यादा बिजी हो गए थे। ठीक है, तो अब अगले क्लास से मतलब क्या करेंगे कि रेगुलर क्लास कोशिश करेंगे, और हम जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मतलब कंफर्म है कि सिलेबस आपका कवर हो जाएगा 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में, मतलब एग्ज़ाम से बिफोर।
और एग्ज़ाम चांसेस है कि अब आपका हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो एग्ज़ाम कंफर्म होने वाला है। कि पिछले सेमेस्टर की तरह नहीं कि आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस बार क्लास भी हो रही है ऑनलाइन ही। पिछली बार हम लोग उस तरह से नए फॉर्मेट में न्यू आए थे, ठीक है, तो बिना एग्ज़ाम लिए ही आपको प्रमोट कर दिया गया था। इस बार वैसा होने नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग कंसंट्रेशन से कांस्टेंट होकर के पढ़ाई कीजिए। ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा पेपर है क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल्स है, बिना कॉन्सेप्ट के आप पास नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आप फेल कर जाइएगा, और अच्छे से पढ़िएगा तो 100% स्कोर कीजिएगा, इसमें नो डाउट। क्लियर? चलिए आज के लिए थैंक